इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कभी कभी तकनीक भी हमारा साथ नहीं देती है, ये भी एक विचार है। मित्रों, हम लोग जिस विचार के लिए, जिस थॉट के लिए, जिस एम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हमेशा कार्य करते हैं, हमें उस लक्ष्य को पूरा अवश्य करना। लेकिन कोई एक विचार, कोई एक थॉट जो हम पूरा करना चाहते हैं, आज हम ध्यान के माध्यम से उसको साथ लेकर चलेंगे और उसको स्वच्छ करते हुए उसमें जीने का प्रयास करेंगे। कोई एक विचार अपने माइंड में रख के हम लोग चलेंगे। तो सभी लोग सहज भाव से बैठे। आशा करता हूँ इस बार आपके पास साउंड अवश्य पहुंचेगा। सहज भाव से बैठें और शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सहज भाव से आपके श्वास चलने चाहिए। सांस लंबी और गहरी होनी चाहिए। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई तनाव आपके अंदर ना आए। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए। वास्तव में हमारी सांसें, जिन्हें हम प्राण वायु कहते हैं, यह प्रकृति और हमारे मध्य विद्युतीय प्रवाह का एक विशेष कारक होता है। यदि हमारी सांसें हमारे नियंत्रण में हैं, तो हम इस भौतिक जगत से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रत्येक विचार हमारी सांसों के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है। हमें केवल उस विचार की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसे आज हम विशेष तौर पर जीना चाहते हैं। आपकी श्वास नासिका से
प्रवेश करती हुई नाभि को स्पर्श कर रही है और बाहर जा रही। अब आपके मस्तक पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है। यह दिव्य प्रकाश इतना सुंदर है कि आपने ऐसा प्रकाश संभवतः पहले नहीं देखा। इस प्रकाश के मध्य से देखें, मध्य में आपके आराध्य ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। आपके पूरे शरीर में उनको देखने मात्र से ही कंपन उत्पन्न हो गया है। अपने आराध्य से प्रार्थना करें कि वे अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य प्रकाश आपकी ओर भेजें। अब उनके सीधे हाथों से दिव्य प्रकाश आपकी ओर चला आ रहा है। आपके मस्तक से लेकर पूरे शरीर को यह भरने का प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे प्रकाश आपके शरीर को गहराई से स्पर्श करता जा रहा है, वैसे वैसे आपके शरीर में कंपन एवं शांति का अनुभव हो रहा है। इस कंपन को अनुभव करें। अब आपने अपने उस विचार को, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, अपने आराध्य के सामने प्रस्तुत किया। उससे निवेदन कीजिए, हे मेरे परमात्मा, मेरे आराध्य, यह विचार मेरा नहीं, यह आपका है, आपने मुझे दिया है। यदि आपने मुझे यह विचार पूर्ण करने के लिए दिया है, तो आपसे निवेदन है कि इसे संपूर्ण करने की शक्ति भी मुझे प्रदान कीजिए। अपनी ओर से मैं प्रयास तो करता हूं, किंतु कहीं ना कहीं से मेरा आलस्य, मेरा प्रारब्ध मुझे रोक देता है। हे मेरे आराध्य, मैं आज अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूं। कृपया मेरी सहायता करें। आपके आराध्य ने अपने नयनों से, अपने नेत्रों से आपको देखा और आपको एक दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ। और अपनी कल्पना शक्ति से अब वह विचार आपके सामने
सार्थक हो चुका है। आपका लक्ष्य जिसके लिए आप प्रयासरत थे आपके समक्ष खड़ा है। लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ आपको स्वास्थ्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो रही है। इसे देखें, अनुभव करें। आप जो भी चाहते थे इस विचार के माध्यम से आज वो आपके समक्ष है। इस विचार रूपी कल्पना को अपने मन की गहराइयों में उतार लीजिए। आपके आराध्य का दिव्य प्रकाश आप पर लगातार बरस रहा है। इस प्रकाश को अपनी कल्पना में भरिए, जैसे एक चित्रकार अपने चित्र में सुंदर सुंदर रंगों को भरता है, उसे जीवंत बनाता है। आप अपनी कल्पना को भी जीवंत बना दीजिए। जितना आप प्रकाश रूपी रंग इसमें भरेंगे उतना ही अपने लक्ष्य को अपने समीप पाएंगे। आपका अधिकार है इस लक्ष्य को प्राप्त करना, क्योंकि इसको प्राप्त करके आप न केवल स्वयं को बल्कि इस प्रकृति को, अपने ईश्वर को इसकी भेंट देंगे। आप देखिए, आपके सभी मित्रगण, परिवारजन, समाज के लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। और वो लोग जो आप पर कभी हंसा करते थे आज आपके सामने कृतज्ञतापूर्ण आभार व्यक्त कर रहे हैं। परंतु आपका सबके प्रति एक समान भाव है। सभी को आप धन्यवाद कर रहे हैं। यदि किसी ने आपसे अपशब्द भी कहे थे तो भी आज वह सफल हो गए, क्योंकि आज आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए आप कई समय से प्रयासरत। इस अनुभूति को हृदय की गहराइयों से अनुभव कीजिए और अब अपने आराध्य की ओर देखिए और उनको धन्यवाद कीजिए और कहिए कि हे मेरे आराध्य, मुझसे हो सकता है भविष्य में भी कोई ना कोई गलती हो जाए, परंतु यहाँ पर आपको मेरा साथ देना होगा। मुझे मेरे पथ पर अडिग रहने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरा विश्वास भरपूर कीजिए और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति मुझे प्रखर बनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके आराध्य अंतर ध्यान हो गए। आपके समक्ष वही प्रकाश है, किंतु अब आपके शरीर के अंदर एक नई चेतना का सृजन हो चुका है। अपनी सांसों पर पुनः लौटें। लंबी गहरी सांस, उसी प्रकार
अनुभव कीजिए जैसे पहले आप कर रहे थे। अपने पूरे शरीर के अंदर इस प्राप्त ऊर्जा का आनंद लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को रगड़िए और अपने आंखों पर रखिए। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए पूरे शरीर चेहरे की मालिश कीजिए। तो कैसी अनुभूति आपकी रही यात्रा के अंदर? आशा करता हूं आपने आनंद लिया होगा इस यात्रा का। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई होगी, साउंड नहीं पहुंचा आप तक, लेकिन इसका आपने आनंद लिया होगा। आप लोगों के समर्थन का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा अगला पड़ाव है अपने भौतिक शरीर को थोड़ा ऊर्जावान बनाना। तो जैसा मैं आपके समक्ष करूंगा, आपको वही करना है। दो उंगलियों को आप ऐसे रखेंगे सभी लोग, और अपने इस सेंटर वाले पोर्शन पर इस प्रकार से आप प्रेस कीजिए। हमारा कपाल का हिस्सा होता है और यहां से सदैव अमृत रस प्रकट होता रहता है। अब अपनी आंखों के जो बगल में हड्डी होती है वहां पर इसको प्रेस करें हल्का हल्का। इससे आपकी आंखों की जो नसें हैं वो रिलैक्स होती हैं, शांत होती हैं। अब माथे के बीच में हल्के हल्के हाथ से अब अपनी आंखों के नीचे, अब अपने चिन्ह पर थोड़ी पर, ये अगर हम व्यायाम अपना दिन भर में एक बार भी करते हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। अब इन दोनों उंगलियों को हम इस प्रकार से प्रेस करेंगे। अब सेकेंड उंगली को, तीसरी उंगली को, चौथी उंगली को और अंत में अंगूठे को। ठीक इसी प्रकार उल्टे हाथ से सीधे हाथ की पहली उंगली को हम प्रेस करेंगे, दूसरी उंगली को, तीसरी उंगली को, चौथी उंगली को और अंत में अंगूठे को। और अंत में हम अपने दोनों, और इन सब के बाद अपने हाथों की चौकड़ी बनाकर अपने पूरे शरीर की मसाज करेंगे। तो ये तीन आपके सामने छोटे छोटे क्रिया रखी है। इनको मेडिकल साइंस भी आज एक्सेप्ट कर चुका है कि इनके द्वारा हमारे शरीर का रक्त संचार, ऊर्जा ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। और अब आज हमारा जो अगला पड़ाव है हम वहां पर चलेंगे। और हमारा अगला पड़ाव है हमारे आराध्य के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति वो धन्यवाद जो हमने अपने विचार से उनको उनसे प्राप्त किया था। तो आज हम लोग अपने ग्रेटिट्यूड को अपने विचार के प्रति प्रकट करेंगे। डियर थॉट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। जो भी आपका विचार यदि कभी उठे आपके जीवन में, प्रयास कीजिए कि विचार के पीछे ना भागना पड़े, विचार स्वयं आपके साथ अथवा पीछे रहे।
आप अपने आराध्य को देखिए कि उन्होंने आपको ये विचार दिया है पूरा करने के, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा प्रकट हो जाएगी। और साथ साथ अगर इस मंत्र को लगाते हैं, यूज करते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाएगा उस विचार को प्राप्त करना। तो ये विचार, मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब अपने इस विचार को पूरा करने के उपरांत हमें अपने अंदर एक अलग ही शक्ति को भरना है, अपने अभिकथन, अपने एफर्मेशन के द्वारा। होता क्या है कि हम अपने अंदर की जो शक्ति होती है कभी कभी उसे भूल जाते हैं। हमें स्मरण अपने आप को दिलाना चाहिए। आई हैव द पावर टू क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ माई चॉइस। मेरे पास अपनी पसंद की दुनिया बनाने की शक्ति है, असीम शक्ति है मेरे पास। बस मुझे उसको बार बार स्वयं को याद दिलाना है। आई हैव द पावर टू क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ माई चॉइस। अब क्योंकि हम अपने ग्रेटिट्यूड, अपने एफर्मेशन को पूरा कर चुके हैं, अब हमें अपने उसी लक्ष्य को जो हमने निर्धारित किया था, उसके लिए कुछ ना कुछ धन प्राप्ति के लिए भी, जो हमारा गोल कार्ड होता है उसके माध्यम से उस अपनी स्थिति को स्पष्ट करना है। तो हम लोग अपना गोल कार्ड लिखेंगे, शॉर्ट टर्म गोल, माई गोल बाय, डेट लिखेंगे, आई अर्न रुपीज, एक अमाउंट लिखेंगे, पर मंथ, कंसिस्टेंटली, ऑन total autopilot, doing what I love, helping millions of people live a happy, prosperous and spiritual lifestyle। मेरा लक्ष्य इस तिथि तक इतने रुपए प्रति माह कमाना है, लगातार, पूर्ण स्वचालित तरीके से, वह करके जिससे मुझे प्रेम है। मैं लाखों लोगों की मदद, उनको प्रसन्न, समृद्ध एवं आध्यात्मिक जीवन शैली प्रदान करके करूंगा अथवा करूं। जब आप गोल कार्ड लिखते हैं तो शब्दों को पकड़ कर चला करें, और ये सोचे कि आप इसे नहीं लिख रहे हैं, आपके स्वयं आराध्य आपको लिखवा रहे हैं। आपके अंदर एक फील, एक भाव आना चाहिए इसको लिखते समय। आशा करता हूं आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जो बड़ा लक्ष्य होता है, हमें छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। ये छोटे छोटे कदम जो होते हैं, हमें हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा संचार करके देते हैं। आज आपको उन 3 कार्यों को लिखना है जो आप पूरा करेंगे ही करेंगे। समय के साथ उनको सूचीबद्ध करके रखें। जैसे डॉक्टर ललित हमसे कहते हैं कि आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए रेगुलर का, जो खुद बनाते हैं आपको कहते हैं। तो क्या होता है, हम टिक करते जाएंगे, आज हमारा काम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इससे आपके अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार होगा। कल जिन लोगों ने अपने अपने टास्क लिए थे, वो कितने प्रतिशत तक आप लोगों ने पूरे करने का प्रयास किया, कृपया बताएं। डन। हेमंत जी 40%, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 100%, 100%, बहुत सुंदर। यजेंद्र जी बहुत सुंदर। अगर आप इस लेवल तक अपने आप को उठा रहे हैं, 70%, 80%, 70%, बहुत से, माधुरी जी 70%, सचिन जी बहुत सुंदर। होता क्या है कि हमारे अंदर एक अलग ही शक्ति आती है जब हम अपने टास्क को पूरा कर लेते हैं। और कहते हैं ना, किसी भी चीज का अंत जब करना हो तो हमें अपने अंदर फिजिकल एक शक्ति को लाना होता है। आज उस फिजिकल शक्ति को लाने के लिए हम एक पुस्तक का, जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ना प्रारंभ करना है, और साथ में कुछ भौतिक व्यायाम भी हमें करने हैं। व्यायाम भी एक विचार ही होता है, पुस्तक भी एक विचार ही होता है, उसको अपने जीवन में उतारना है। और
सत्र का अंत करने से पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को, हमारे एकेडमी के वातावरण को सौंदर्यवान बनाया, सुगंधित बनाया। और साथ में हमारी जो टीम है, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो टीम के अंदर दीप शिखा जी हैं, हमारी पूरी KW एकेडमी की टीम है, शैलेंद्र जी हैं, देवनाथ जी हैं। इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस सत्र के अंत में एक ही बात ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग कभी भी अपने विचारों के पीछे मत भागिएगा। अपने आराध्य को साथ रख के विचारों को अपने पीछे भगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये विचार आपके नहीं हैं, आपको दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।